सभी को जय माता जी की, जय मां भवानी, जय मां करनी। आप सब भी एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएं, जय बागेश्वर धाम सरकार की। अभी कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर और सभी दूर एक चर्चा का विषय बना हुआ है बागेश्वर धाम पर हमारे जो परम पूजनीय संत श्री धीरेन्द्र जी शास्त्री के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उनके ऊपर सभी के बीच में चर्चाएं भी हो रही है। तो मैं एक चीज आप सबको बता देना चाहता हूं कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना सदैव से ही देश, धर्म और संस्कृति के लिए अपना सब कुछ त्याग और निछावर करने के लिए हर समय तत्पर तैयार रहती है। बागेश्वर सरकार के यहां पर जो परम पूजनीय संत श्री धीरेन्द्र जी शास्त्री साहब, जो हमारे युवा धर्म से भटक गए, ये जो पहले धर्म से भटक गए थे, राह से भटक गए थे, ये कहा जाएगा उन्हें वापस घर वापसी पूरे नियम अनुसार कर रहे हैं। जितने भी हिंदुस्तान में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सभी सनातन धर्म हिंदू धर्म के ही हुआ करते थे, पर वो कहीं राह से भटक गए थे तो उन्होंने धर्म परिवर्तन करा। और जब उनकी घर की वापसी हो रही है, जब ऐसे संत श्री उनकी घर की वापसी करा रहे हैं, ऐसे कई संत श्री हैं। हमारे उज्जैन में आचार्य शेखर जी महाराज, उन्होंने भी अभी तक कई ऐसे भटके हुए नौजवानों को, ऐसे भटके हुए लोगों को उन्होंने वापस घर वापसी करवाई है। मैं उसके लिए उन्हें भी धन्यवाद देता हूं, शेखर महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूं। ऐसे जितने भी संत श्री ऐसा कार्य कर रहे हैं, यह कार्य क्या, ये तो उनका भी फर्ज है। और वह जिस धर्म से हैं, जिस धर्म का प्रचार करते हैं, सनातन धर्म का, सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है और एक समय पर सिर्फ सनातन धर्म ही था। और सनातन धर्म का आज भी प्रमाण है, चाहे वो राम सेतु बांध हो या द्वारकाधीश हो। हमारे शास्त्र में जो भी बातें लिखी हुई है, हमारे ग्रंथों में जो भी हमने पढ़ा है, वह सब प्रमाण के साथ में आज भी है। उसे कभी भी कोई भी झूठला नहीं सकता। यह बात जरूर है कि कुछ लोग बहकावा में आ गए या कुछ राह से भटक गए, पर राह से भटकने के बाद भी जब वह खुद भी जब इन सारी बातों पे आकलन करते हैं तो उन्हें उनकी गलती महसूस होती है। और जब कोई हमारे मार्गदर्शक, हमारे पूजनीय जब ऐसा कार्य करते हैं तो उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने लग जाते हैं। और आरोप प्रत्यारोप कौन लगाता है?
जिनकी इससे दुकानदारी बंद हो रही हो वो लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले का हमें घोर विरोध करना होगा। इन्हें हमें समाज से बाहर करना होगा और ऐसा सबक सिखाना होगा कि कोई भी आइंदा अगर जो ऐसा कार्य करे, हमारे धर्म के विरोध अगर जो कोई ऐसा काम करे या हमारे धर्म के ऊपर कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगाए तो वो उससे पहले 1000 बार सोचे। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक ऐसे लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। अरे भाई, आप हमारे ऊपर तो आरोप प्रत्यारोप लगाने आ जाते हो, पर जो लोग धर्म के विरोध में बात करते हैं, जो लोग अधर्म करते हैं, उस समय आप क्यों नहीं बोल पाते हो? उस समय आपकी नैतिकता कहां चली जाती है? आपकी सच्चाई कहां चली जाती है? जो भी ऐसा करते हैं हम उनके विरोधी हैं। जो भी हमारे सनातन धर्म के विरोध में जाएगा हम उसका विरोध करेंगे। शुरू से ही राजपूतों के लिए ऋषि मुनि संत श्री पूजनीय रहे हैं और हमेशा हमने उनका मान सम्मान करा है। हमारे पूर्वजों ने मान सम्मान करा है। हमारे जो ब्राह्मण देवता है उनके ऊपर भी उंगली उठाई जाती है, उनके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है। तो मैं एक चीज आप बता दूं कि ब्राह्मण देवता हमारे संत श्री या ऋषि मुनि के ऊपर अगर जो कोई भी जाएगा या अगर जो कोई भी उनके विरोध जाएगा तो उसे सबसे पहले राजपूतों की तलवार का सामना करना होगा, राजपूतों से निपटना होगा। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी आज तक, चाहे आप इतिहास पढ़ लेना, रामायण जी पढ़ लेना, उसके अंदर भी जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे और जब असुर राक्षस उनके यज्ञ में विध्वंस डालते थे, उस समय क्षत्रिय आके खड़ा होता था। रामायण पढ़ लेना, उसके अंदर दशरथ जी ने प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को भेजा था और हम सब भी उन्हीं की संतान है। तो अगर जो हमारे संत श्री ऋषि मुनि हमारे ब्राह्मण देवता के ऊपर अगर जो कोई भी उंगली उठाता है या उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाता है तो उससे वो 10 बार सोच ले। उसे पहले राजपूत क्षत्रिय समाज की तलवार से गुजरना होगा। और अब मैं खुली चुनौती दे रहा हूं कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय महिपाल सिंह जी मकराना साहब, आदरणीय सुखदेव सिंह जी गोगामोड़ी साहब, आदरणीय सुखदेव सिंह जी गोगामोड़ी साहब का आदेश हुआ है कि अगर जो कोई भी हमारे संत श्री ऋषि मुनि या हमारे ब्राह्मण देवता के विरोध जाता है तो उसे कतई बख्शा नहीं जाए। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी और मैं राजपूत समाज के सभी समाज जन से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अगर जो कोई भी हमारे देश, धर्म और संस्कृति के खिलाफ जाए तो आप खुलकर उसके विरोध में उतरें। क्योंकि ये देश, भारत देश सनातन धर्म का है और यहां पर हमारे पूर्वजों ने इस देश, धर्म और संस्कृति के लिए कई त्याग और कई बलिदान करे हैं। तो यहां पर अगर जो कोई भी
बागेश्वर धाम के संत श्री धीरेन्द्र जी शास्त्री के खिलाफ अगर जो कोई जाता है तो उसका कड़ा विरोध करें, और संत श्री धीरेन्द्र जी शास्त्री के लिए हम सब तत्पर तैयार हैं और हर परिस्थिति, हर चुनौती से लड़ने के लिए, टकराने के लिए हम तैयार हैं, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। देश धर्म संस्कृति के लिए हमें अपनी अगर जो जान भी देनी पड़ेगी तो हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हमें हमारा सब कुछ अगर जो निछावर भी करना पड़ेगा तो हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि राजपूत सदैव से ही त्याग और बलिदान की मूर्ति है। राजपूत ने जो त्याग और बलिदान देश के लिए करा है शायद ही किसी और ने करा होगा। तो मैं इसलिए आप सबको एक बार और अवगत करा दूं कि कोई भी हमारे संत श्री, हमारे ऋषि मुनि, हमारे ब्राह्मण देवता के खिलाफ कोई नहीं जाए, अन्यथा राजपूतों की तलवारों से आपको गुजरना पड़ेगा। और हम ऐसा विरोध करेंगे, जो भी हमारे देश धर्म और संस्कृति का विरोध करेगा उसे ऐसा सबक सिखाएंगे उसकी आने वाली 10 पीढ़ी भी याद करेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं, पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि हम सब हिंदू एक हैं, सभी समाज जन एक हैं, हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं, पर अगर जो कोई हमारे धर्म के विरोध आएगा तो उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा और उसे ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि उसकी आने वाली 10 पीढ़ियां याद करेगी। इसलिए आइंदा कोई भी हमारे देश धर्म और संस्कृति के खिलाफ जाने से पहले 10 बार सोच ले। और रही बात हमारे संत श्री की, बागेश्वर धाम सरकार की, मैं एक बार फिर जय बोलता हूं। बागेश्वर धाम सरकार के यहाँ पर जो भी जाता है उसका भला होता है। बागेश्वर धाम सरकार के यहाँ पर जो भी भक्तजन जा रहे हैं उन सबका भला हो रहा है, और वो इसलिए वहां पर अधिक से अधिक संख्या में जा रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में जुड़ रहे हैं। तो इससे कई हमारे धर्म के विरोधियों को जलन हो रही है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें और अपने धर्म के प्रति कट्टर रहें। ये वक्त जो है वो अपने धर्म, अपने सनातन धर्म के प्रति कट्टर रहने का है। हम में भी हमारे धर्म के प्रति कट्टर रहना होगा और हमारे धर्म के खिलाफ जो भी जाएगा उसे कदे बख्शा नहीं जाएगा। ये हम सबको मिलकर करना होगा। हम सब एक साथ होकर मिलकर जब हमारे सनातन धर्म की जय बोलेंगे, हमारे सनातन धर्म के लिए बात करेंगे, तो किसी की मजाल नहीं है कि हमारे धर्म के खिलाफ कोई भी टिप्पणी कर दे या कोई बोल दे। जो भी टिप्पणी करे या जो भी गलत बोले उसे वही सबक सिखाओ। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना आपके साथ में है। आदरणीय सुखदेव सिंह जी गोगा मोड़ी साहब का आदेश है, और सुखदेव सिंह जी गोगा मोड़ी साहब ने भी कहा है कि अगर जो ऐसा कुछ भी होता है तो मैं, आप जब भी बुलाओगे उसी समय में मध्य प्रदेश में हाजिर हो जाऊंगा। ये उनका बड़प्पन है। और मैं आप सबसे एक वादा कर रहा हूं कि धर्म के लिए जहां भी कहीं आप बोलेंगे, मैं अपना सब कुछ सर्वोच्च निछावर करने के लिए तैयार रहूंगा। मैं बचपन से ही मुझे ये शिक्षा दी गई है और मैं बचपन से ही धर्म, देश और संस्कृति के लिए अपना सब कुछ निछावर करता हुआ आया हूं, और आगे भी मैं जब तक जीऊंगा तब तक समाज सेवा करूंगा, तब तक मेरे देश की सेवा करूंगा, तब तक मैं अपने धर्म के लिए अडिग रहूंगा। जय मां भवानी, जय मां करणी।